कारसाज हादसा जिसमें आमना और आरिफ दोनों बाप बेटी लैंड क्रूजर जो कि नताशा नामी लड़की अपनी चला रही थी उसके साथ टकराती है। नशे की हालत में वो गाड़ी चला रही थी, जिसके बाद एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही आमना और आरिफ दोनों बाप बेटी मौके पर जान बहक हो गए। जिसके बाद जो है रिपोर्ट आई और पता चलता है कि वो नशे की हालत में थी, आइस का नशा उसने किया था। लेकिन अब जो इस वक्त आज की खबर है उसके मुताबिक कारसाज हादसे केस में फ्री कैन में मामला तय पा गया है, जिसके मुताबिक जो कि कराची में पेश आया था, जिसके मुताबिक वर्सा की जानिब से मुलजमा की दरख्वास्त जमानत नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करवाया गया था। उस पर उन्होंने जो है कहा है कि हम नताशा नामी लड़की को जो है माफ़ करते हैं। अब जो कि आमना और आरिफ के लवाहिकीन हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हलफनामा आज मुलजमा की दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किया जाएगा। जांबहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा के हलफनामे तैयार करवा लिए गए हैं। जो हादसा हुआ था वो जानबूझकर नहीं किया गया था, ये वर्सा की जानिब से बयान आया है। उन्होंने जो है हलफनामे लिख दिए गए हैं, बाकायदा तौर पर साइन कर दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के कहने पे हम जो है ये हादसा जानबूझकर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम मुलजमा को माफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्सा की जानिब से मुलजमा की दरख्वास्त ज़मानत पर नो ऑब्जेक्शन यानी NOC सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाया जाएगा। और फिर लवाहिकीन की तरफ से जो एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मुलजमा की ज़मानत देने पर अगर जो अदालत है वो मुलजमा को ज़मानत देती है तो हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। इमरान आरिफ के बेटे उसामा आरिफ और एक बेटी है उनकी और, जिसकी जानिब से भी ये नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाया गया है, जिस पर बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने बगैर किसी दबाव के ये फ़ैसला किया है। वर्सा की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत पर नोटिफिकेशन जो है वो जमा इस वक्त करवा दिया गया है। ये अब तक की एक बहुत बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि जो कि सोशल मीडिया पर जिस तरह इस हादसे को जो है वो बताया गया था और उसके बाद वो सब लोगों की हमदर्दी जो थी वो लवाहिकीन के साथ थी, क्योंकि एक बेटी और एक बाप ने अपनी जान दी थी। जिसके बाद कहा जा रहा था कि इस नताशा नामी लड़की को, जो कि स्पेशली नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और यही कहा जा रहा था कि लवाहिकीन की तरफ से जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। और तमाम लोग यही बात कर रहे थे कि एट दी एंड जो है इस फैसले का जो भी सामने आएगा वो ये आएगा कि दूसरी तरफ जो हादसा करने वाले लोग हैं वो बहुत ही अच्छी खासी असामी मतलब एक पैसा और मालदार लोग हैं जो कि इस मामले को दबा देंगे, आवाज़ को दबा देंगे। लेकिन अब लवाहिकीन ने बाकायदा तौर पर जब NOC पर साइन किए और हलफनामे पर साइन किए तो उन्होंने कहा कि हम बगैर किसी दबाव के कर रहे हैं, हमें किसी ने नहीं कहा, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि ये हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। लेकिन बात तो ये थी कि जो लोग बात कर रहे थे वो पूरी होगी। फिर उसके बाद ये भी देखा गया कि जो लोग ज़ख्मी हुए थे, गाड़ी में जो लोग ज़ख्मी हुए थे, जो अस्पताल में मौजूद थे, उनका भी जो है, उनके लवाहिकीन का और उन लोगों का भी जो है जो मामलात हुए हैं नताशा की जानिब से और उसकी फैमिली की जानिब से, उनके साथ कोई मुआहिदा तय पा गया है। अब दोनों तरफ से, जब ज़ख्मी लोगों की तरफ से भी मुआहिदा तय पा गया है और नताशा ने आमना और आरिफ की फैमिली के साथ भी एक मुआहिदा तय पा गया है, जिसके मुताबिक जो है अब देखना ये है कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। अदालत उसको ज़मानत पर बरी करती है या उस पर लवाहिकीन की तरफ से जिस तरह NOC की तरफ जो हलफनामा साइन करवाया जाएगा, या बिल्कुल ही उसको जो है रिहा कर दिया जाएगा। देखना भी है कि अदालत, अब सिर्फ अदालत पर नज़र कायम है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब लवाहिकीन माफ़ कर दें तो फिर अदालत की तरफ से भी जो है उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो आज की ये बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इस खबर को लेकर पूरा सोशल मीडिया और आम पब्लिक हर शहर की जो थी वो आवाज़ उठा रही थी आमना के लिए और उसके वालिद आरिफ के लिए कि भाई नताशा जो है इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को पता हो कि जी इस तरह नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी। तो लेकिन आज जो फैसला आया उसके मुताबिक लवाहिकीन की तरफ से नताशा को माफ़ कर दिया गया है।